सुप्रभात बच्चों। श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने लट लकार, लृट लकार और लंग लकार का अध्ययन किया है। बच्चों, ये जो हमने पढ़ा है ये सब धातु रूप के अंतर्गत आते हैं। धातु रूप जो कि संस्कृत भाषा का मुख्य भाग होती है ना, यानी कि शब्द रूप और धातु रूप से ही संस्कृत भाषा बनी है। अगर हमें शब्द रूप और धातु रूप का अच्छे से ज्ञान हो जाए तो संस्कृत भाषा को हम आसानी से पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, है ना। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो पुनः दोहरान से संबंधित है, यानी कि 6 और 7 दोनों का ही इसमें पुनः दोहरान है बच्चों। यानी कि ये जो लट लकार यहाँ पर लिखा हुआ है ये किसके अंतर्गत आता है? धातु रूपाणी, है ना। व्याकरण वाले भाग में जब हम वापस पढ़ेंगे इसको तो इसे हम धातु रूपाणी कहेंगे, जो कि संस्कृत का मुख्य भाग है ना। धातु रूपाणी, है ना। अब जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि धातु मतलब होता है क्रिया, है ना। धातु का मतलब होता है क्रिया, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में वर्ब कहते हैं। और रूप का मतलब होता है क्रिया के प्रकार, है ना। तो धातु रूपाणी मतलब क्रियाओं के प्रकार, धातुओं के प्रकार के धातुओं के रूप जो किस प्रकार से चलते हैं, है ना। तो ये जो है लकार के अनुसार चलते हैं। जैसा कि 6 कक्षा में हमने लट लकार का अध्ययन किया। लट लकार जिसका मतलब आप जानते हैं वर्तमान काल होता है, सभी बच्चों को अच्छे से पता होगा, है ना। याद रखने का तरीका, लट मतलब ईलड़, है ना, उससे अपन इसको याद रख सकते हैं। अपन आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, लटें हो गई, तो लट का मतलब लट लकार, उससे अपन इसको याद रख सकते हैं। तो लट मतलब वर्तमान काल और लकार का मतलब क्या हो गया? काल। तो वर्तमान काल। अब आपको जैसा कि हमेशा बताया जाता है बच्चों कि हर लकार का अपना एक संक्षिप्त रूप होता है, जिसे जोड़कर हम किसी भी धातु को उस लकार में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। तो लट लकार के जो संक्षिप्त रूप है बच्चों वो इस प्रकार है ना। इनका जोड़ने का तरीका भी आपको अच्छे से पता है, अति, अतः, अंति, है ना। और उससे पहले एक बात और अच्छे से ध्यान से सुने बच्चों कि जब भी हम किसी भी धातु के रूप बनाते हैं तो हमेशा तीनों पुरुष में बनाएंगे और तीनों वचनों में बनाएंगे। यानी कि किसी भी लकार में एक धातु के कुल 9 रूप बनते हैं, जैसा कि अभी आपके सामने संक्षिप्त रूप लिखे हुए 9 है ना। हर पुरुष में 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। तो 3 × 3 = 9, है ना। तो 9 रूप बनते हैं। तो ये वाले जो संक्षिप्त रूप है बच्चों ये वर्तमान काल के हैं। वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में एक वचन बनाने के लिए अति जोड़ते हैं, है ना। अब हम जब इसको जोड़ते हैं तो अ तो हमेशा धातु के अंतिम वर्ण में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पठ प्लस अति, तो अ तो मिल गया ठ के अंदर, ठ के नीचे लगी हुई है तिरछी रेखा हट जाएगी और ती ऐसा कैसा साथ में, यानी कि रूप क्या बन जाएगा? पठती। क्लियर है। उसके बाद अतः जोड़ेंगे तो अधातु के अंतिम वर्ण में त ऐसा कैसा, पठतः। फिर बहुवचन बनाएंगे तो अंति जोड़ेंगे अधातु के अंतिम वर्ण में और नंती ऐसा कैसा साथ में, पठंती, वदंती, खादंती, चलंती। फिर जब हम मध्यम पुरुष की बात करें, सेकंड पर्सन की, तब हम क्रिया की रूप बनाएंगे तो असी जोड़ेंगे, अ वापस धातु के अंतिम वर्ण में मिल जाएगा, सी ऐसा कैसा साथ में, वदसी। द्विवचन बनाएंगे तो अथः जोड़ेंगे, अ धातु के अंतिम वर्ण में मिल जाएगा और थह ऐसा कैसा साथ में, वदथः। बहुवचन बनाएंगे तो अथ, केवल विसर्ग का अंतर है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। विसर्ग है तो द्विवचन है, विसर्ग नहीं है तो बहुवचन है। तो वापस अथ वदथ रूप बनेगा। उसके बाद उत्तम पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाले व्यक्ति के लिए आमी जोड़ेंगे। अभी तक आपने देखा कि अ था, अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम आमी जोड़ेंगे, जैसे कि ये चल धातु ले लो आप, है ना, चल प्लस आमी, तो अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो अब आ की मात्रा किस में लगेगी? ल में। ल के नीचे से ये तिरछी रेखा हट जाएगी और ल ला में बदल जाएगा और मी ऐसा कैसा साथ में, चलामी, वदामी, खादामी, पठामी, लिखामी, जो भी धातु हमारे पास है इस प्रकार से। उसी प्रकार से आव जुड़ेगा आ की मात्रा अंतिम वर्ण में और वह ऐसा के साथ साथ में, वदावह। फिर बहुवचन बनाने के लिए आमह जोड़ेंगे आ की मात्रा अंतिम वर्ण में और मह ऐसा कैसा साथ में, चलामह, लिखामह, भ्रमामह। तो ये हो गया हमारा लट लकार। स्पष्ट हो गया आप सभी को। अब
आप देखो, उपयुक्त संक्षिप्त रूप जब भी धातु के साथ जुड़ते हैं तो अ हमेशा धातु के अंतिम वर्ण में मिल जाता है और शेष भाग को ऐसे ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पष्ट है। उसके बाद हम चलते हैं लृट लकार की ओर, है ना। यानी कि लृट लकार का मतलब होता है भविष्यकाल, है ना। ये भी जो है हमारा धातु रूप के अंतर्गत आता है। धातु रूप, है ना। जितनी भी क्रियाएं हैं या वो धातुएं कहलाएंगी और उनके जो रूप बनेंगे वो धातु रूप कहलाएंगे और वो हमेशा किस में बनेंगे? लकार में, यानी कि काल के अनुसार बनेंगे। तो अब अपन लृट लकार पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? भविष्य। क्लियर है? तो धातु रूप, तो अब लृट मतलब भविष्य, लकार का मतलब काल, भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस, यानी कि आने वाले समय में संस्कृत भाषा में क्रियाओं के रूप किस प्रकार से बनते हैं वो देखो। बच्चों यहाँ पर समझने से पहले थोड़ी सी एक बात को ध्यान से समझना कि इसमें दो संक्षिप्त रूप होते हैं, है ना। दो संक्षिप्त रूप होते हैं और उन दोनों ही संक्षिप्त रूपों का प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है। तो सबसे पहला वाला संक्षिप्त रूप, ये पहला वाला संक्षिप्त रूप है, पहले हम इसको समझते हैं। ये इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इस प्रकार से। अब जब भी हम इन संक्षिप्त रूप को जोड़ेंगे तो वापस ये भी ध्यान रखना कि धातुओं के रूप तीनों पुरुष और तीनों वचनों में बनेंगे, लकार कोई सा भी हो, है ना। हर लकार के अंदर 3 पुरुष होंगे, 3 वचन होंगे, कुल मिला के 9 धातु रूप बनेंगे, है ना। तो इष्यति, तो ई की मात्रा तो धातु के अंतिम वर्ण में लग जाएगी, जो भी धातु आप लेंगे उसके अंतिम वर्ण में, है ना। जैसे आपने खन धातु ले ली, खन का अर्थ होता है खोदना, है ना। आप इसमें संक्षिप्त रूप इष्यति जोड़ेंगे तो ई की मात्रा किस में लगेगी? धातु के अंतिम वर्ण में, और उसके नीचे ये जो तिरछी रेखा है वो हट जाएगी, है ना, और ये मात्रा लग जाएगी न के अंदर, है ना। तो खनिष्यति यानी कि रूप क्या बन जाएगा? खनिष्यति। तो खनिष्यति, खनिष्यता, खनिष्यन्ति, इस प्रकार से द्विवचन और बहुवचन में रूप बनेंगे। यानी कि जब भी हम संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे तो इनके ई की मात्रा हमेशा धातु के अंतिम वर्ण में, बचा हुआ शति, शतः, शंति ऐसा कैसा धातु के साथ लग जाएगा। फिर मध्यम पुरुष में बनाएंगे तो इष्यसि जुड़ेगा, चल प्लस इष्यसि जोड़ा, चलिष्यसि बन गया। ई की मात्रा तो धातु के अंतिम वर्ण में लग गई, पीछे वाला शशि ऐसा कैसा साथ में जुड़ गया, चलिष्यसि, वदिष्यसि, खादिष्यसि, भ्रमिष्यसि, ठीक है। फिर इष्यथः जोड़ेंगे तो ई की मात्रा अंतिम वर्ण में, शतः ऐसा कैसा साथ में, चलिष्यथः, वदिष्यथः, खादिष्यथः, खनिष्यथः, पठिष्यथः, जो भी धातु है। फिर बहुवचन में भी यहाँ पर भी देखो बच्चों केवल विसर्ग का अंतर है ना। तो ई की मात्रा अंतिम वर्ण में, शतः ऐसा कैसा साथ में। उसके बाद हम उत्तम पुरुष में रूप बनाएंगे, तो उत्तम पुरुष में भी जब रूप बनाएंगे तो इष्यामि, ईश्यावह और ईश्यामह जोड़ेंगे। ई की मात्रा वही हमेशा जो भी हमारी धातु है उसके अंतिम वर्ण में लग जाएगी, श्यामी, श्यावह, श्यामह ऐसा कैसा साथ में लिखा जाएगा। वदिष्यामी, वदिष्यावह, वदिष्यामह, चलिष्यामी, चलिष्यावह, चलिष्यामह, इस प्रकार से क्रियाओं के रूप बन जाएंगे। उसके बाद देखो बच्चों कि जैसा कि अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम इसका प्रयोग, इस संक्षिप्त रूप का प्रयोग कहाँ होगा? अगर 2 हैं तो हम इसका प्रयोग कहाँ पे, किस धातु के साथ करेंगे? तो वो थोड़ा सा अच्छे से समझना है यहाँ पर। ये देखो, उपयुक्त संक्षिप्त रूपों का प्रयोग अपरिवर्तनीय धातुओं, है ना। संस्कृत भाषा में धातुएं 2 प्रकार की होती है, पाठ 4 के अंतर्गत हमने पढ़ा था बच्चों, है ना। तो धातुएं 2 प्रकार की होती, अपरिवर्तनीय धातुएं जिनका रूप नहीं बदलता, जो हमेशा एक जैसी रहती हैं, है ना, जो अपना रूप नहीं बदलती, यानी कि अपने मूल रूप में ही प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे पठ, लिख, वद, खाद, चल, भ्रम, सारी धातुएं, ठीक है, कि इसके साथ हमेशा ये वाले रूप लगेंगे। इनका प्रयोग करते समय ई की मात्रा लगेगी, ये सारी चीज़ें आपको समझा दी। यानी कि कहाँ पर करना है? जिन धातुओं का रूप नहीं बदलता, जो हमेशा एक जैसी रहती है। पठ है तो आप रूप बनाओगे तो पठ से ही बनेंगे, ऐसा नहीं कि पठ की जगह पीठी या पाठी ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये अपरिवर्तनीय धातु हो गई, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसका जो मूल रूप है उसी से हम धातु रूप बनाते हैं। उसके बाद बच्चों दूसरा जो संक्षिप्त रूप है ये जो है वो
दूसरा संक्षिप्त रूप है भविष्य काल का रूप बनाने के लिए संस्कृत भाषा में शतिः, शती, शतः, शन्ति। ये इसका जो प्रयोग होता है बच्चों, अब आपके मन में सबसे पहले बात आ रहा होगा कि मैडम उसमें तो हमें पता चल गया कि हमें जो है अपरिवर्तनीय धातु के साथ उसका प्रयोग करना है, तो इसका प्रयोग कहाँ करना है। तो पहले हम इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं उससे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इसका प्रयोग जो है परिवर्तनीय धातुओं के साथ किया जाता है। परिवर्तनीय यानी कि जो चेंजेबल वर्ब्स होती हैं, जिनके रूप बदल जाते हैं, यानी कि मूल रूप कुछ और होता है और जब हम धातु रूप बनाते हैं तो अलग रूप में चली जाती हैं, जिनके मूल रूप बदल जाता है। अर्थात जिन धातुओं के अंत में अ या आ आए तो उसके साथ शति, शतः इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी हमने पाठ 4 के अंतर्गत पढ़ा था। अब वो धातुएं कैसी है, हमें पहचान कैसे होंगी, तो आपको इस तरीके से पहचान होगी कि जहाँ पर भी ऐसी धातुएं लिखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये परिवर्तनीय धातु है ना। तो जैसे कि दा आ रहा है, मैंने क्या बोला कि इसका प्रयोग आ के साथ, अ या आ के जहाँ पर आएगा जिन धातुओं में, और ऐसी धातुएं हमेशा परिवर्तनीय होंगी, है ना। ये क्या कह रहा है नियम कि जिन धातुओं में अ या आ आता है या जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करती हैं, परिवर्तित करती हैं, है ना, कि जो अपना रूप बदल लेती हैं और जिनके अंत में अ और आ आता है। ऐसी धातुओं की फिर पहचान क्या होती है जो अपना रूप बदलती है, कि जिनके अंत में अ या आ आता है। तो ऐसी धातुओं के अंदर जो है स्यति, स्यतः, स्यन्ति का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। जैसे कि दा धातु इसके रूप किससे बनाते हैं, यच्छ से बनाते हैं, तो हो गई परिवर्तित। पा धातु इसके रूप किससे बनाते हैं, पीब से बनाते हैं। निघ्रा, ऐसी और भी धातुएं बच्चों मैंने यहाँ पर कम लिख रखी है, लेकिन ऐसी बहुत सी धातुएं हैं, है ना। तो इनका रूप इस प्रकार से, तो जैसे दा धातु में बनाएंगे तो अब इष्यति नहीं जुड़ेगा, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। इसी तरीके से पा धातु में पास्यतः, पास्यतः, पास्यन्ति, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। फिर एक चीज़ और ध्यान रखना कि अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आता है तो वापस पहले वाला ही संक्षिप्त रूप प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अपने को ये ध्यान रखना है कि जब भी परिवर्तनीय धातु होगी और उसका अंतिम वर्ण अ या आ होगा तो हमें स्यतः और स्यति, स्यन्ति ये रूप जोड़कर जो है भविष्य काल में क्रियाओं के रूप बनाने हैं। उसके बाद लंग लकार, जो अभी रिसेंट मैंने आपको सिखाया है ना, इसके जो संक्षिप्त रूप हैं उनमें जो है अ हमेशा धातु के आगे जुड़ेगा, है ना। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, पास्ट टेंस, और इसमें जब भी हम संस्कृत भाषा में क्रियाओं के रूप बनाते हैं तो तीनों पुरुष में बनाएंगे, तीनों वचनों में बनाएंगे, यानी कि टोटल 9 धातु रूप बनेंगे हर लकार के अंदर। और लंग लकार में जब भी रूप बनाएंगे तो अ उपसर्ग हमेशा धातुओं के आगे जुड़ेगा, बिना किसी परिवर्तन के अ आगे लग जाएगा। उसके बाद जो संक्षिप्त रूप जुड़ेंगे उसमें जहाँ पर अ होगा वो तो धातु के अंतिम वर्ण में मिल जाएगा, और बाकी का संक्षिप्त रूप ऐसा कैसा साथ में लिख देंगे। जहाँ पर आ की मात्रा है तो वो मात्रा के रूप में लग जाएगा, और बचा हुआ संक्षिप्त रूप ऐसा कैसा हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से भूतकाल में भी संस्कृत भाषा में रूप बनाए जाते हैं। जैसा कि उपरोक्त संक्षिप्त रूप भूतकाल में रूप बनाते समय अ हमेशा धातु के आगे जुड़ेगा और शेष संक्षिप्त रूप अंत में जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अ, भ्र, धातु हमेशा मध्य में रखनी है अ और संक्षिप्त रूप के, तो अ हमेशा धातु के आगे ऐसा कैसा जुड़ जाएगा, संक्षिप्त रूप जब जोड़ोगे तो अंतिम वर्ण में अ मिल जाएगा, और अगर अ नहीं है, आ है, तो मात्रा के रूप में लग जाएगा। इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा धातु रूपाणी वाला पार्ट जो है वो 6th और 7th भाषा का अभी तक का पूर्ण हुआ। थैंक यू।